सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। पिछले 3 दिन से थोड़ी सी थकावट है। अच्छा भाग लिए थे भारतीय बाजार, थोड़ा सा कह लीजिए कंसोलिडेट कर रहे हैं, ब्रेथ कैचअप कर रहे हैं और आज भी सिग्नल्स वैसे ही कुछ हैं। फिर थोड़ा सा पस्त ओपनिंग हो रही होगी 1/3% के आसपास दबाव की। ग्लोबली बहुत कुछ हुआ। पॉवेल साहब ने सच का सामना कराया। 25 बेसिस पॉइंट दरें काटने के बाद बता रहे हैं चैलेंजेस काफी सारे और एक्चुअली है यूएस इकोनॉमी के लिए, उसमें कोई शक नहीं है। तो सेंट्रल बैंकर बोल रहा है तो अच्छी बात है, रियलाइज कर रहा है उस बात को। ट्रम्प साहब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में स्पीच में इंडिया चाइना का नाम भी ले लिए और काफ़ी एग्रेसिव यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े हुए ट्रुथ सोशल में नजर आए। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, पर ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे नहीं है, लेकिन नज़र रखेंगे इन सब फ्लूइड सिचुएशंस पे। हमें सिर्फ नज़र रखनी थी उस लिहाज से हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब पीयूष गोयल जो यूएस गए हुए हैं, कोई अपडेट वहाँ से अब तक आया नहीं है। जैसे आएगा हम शेयर करेंगे। आज कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मूड कैसा लग रहा है भाई साहब? थोड़ा सा ठीक है, कंसोलिडेशन बुरा नहीं होता अगर बहुत ज़्यादा प्राइस वाइज डैमेज ना हो तो। एग्जैक्टली और लगातार तेजी के बाद अगर 2-3 दिन मार्केट करेक्ट हो जाए तो ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक्स घट रहे हैं। अगर आप कल देखें तो ऑटो के लिए काफ़ी बढ़िया दिन था। बंद होते होते मार्केट को समझ में ये भी आ गया कि ऑटो बिकेंगे तो ऑटो एंसिलरी को भी फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फिर साथ में एनबीएफसी वाली जो लिंक थी यहाँ पर इन स्टॉक्स में भी आपको एक्शन देखने को मिला। तो स्टॉक्स अगर आप देखें तो एक एक करके थोड़ा सा सेक्टोरियल रोटेशन चर्निंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, लेकिन एक्शन बढ़िया। 80 अंकों की गिरावट फिलहाल आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। खबरों के लिए आज से ओकेश दिन है, कुछ बहुत बड़ी खबरें नहीं है, हालांकि आज भी बड़ी कुछ स्पेशल स्पेसेस है, डिस्कस करेंगे शो में, जहां पर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। शुरुआत कर लेता हूं मैं। और पहला जो स्टॉक है वो है लेमन ट्री। यहाँ पर आप रखेगा नजर। ये स्टॉक ऐसा है जो हफ्ते में अगर 3 से 4 साइन अग्रीमेंट ना करें ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। सालों से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, लगातार करते जा रहे हैं। इनकी FY 28 तक के लिए अगर आप देखें तो इनकी जो टोटल रूम की इन्वेंट्री हो जाएगी बड़ी लार्जेस्ट वन ऑफ द देखने को मिलेगी। तो जिस प्रकार से लगातार करते जा रहे एक्सपेंशन, अब यूपी और MP यहाँ पर भी देखें तो 2 नई प्रॉपर्टीज़ के लिए इन्होंने अग्रीमेंट साइन किए हैं। तो वो दिन दूर नहीं जहाँ पे गली गली लेमन ट्री होगा। वो पहुँच तो रहे हैं। ये MP में कहाँ पे? भोपाल में तो आ गए हैं। हाँ, ये प्रिसाइजली चेक करना पड़ेगा, कहीं और है MP में। ओके। तो यहाँ पर हम नज़र रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो पेटीएम इस स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल अगर आप देखें तो उन्होंने जो जियो ब्लैक रॉक के साथ किया और जियो जिस प्रकार से लगातार इनोवेटिव चीज़ें लेके आ रहा है, अब ये भी अगर आप देखें तो लॉन्च यहाँ पर जो एक्टिव फंड देखने को मिलेगा ये AI लेड होगा। तो अपने आप में अगर आप देखें तो जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा जियो सेविंग्स प्रो, इसका भी यहाँ पर एक लॉन्च देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 7% के आसपास का जो है वो ब्याज दे रहे हैं। तो बड़ा डिसरप्शन है इस मार्केट में। तो पेटीएम इसको कोलैबोरेशन से फायदा होगा, इसके लिए स्टॉक को भी रख लिया इन ग्रीन। ओके। अच्छा, 2 सरकारी बैंक्स, वैसे सरकारी बैंक्स इन बैंक, एक तो बैंक निफ्टी स्वीटर स्पॉट पे है थोड़ा बहुत वीजा वी निफ्टी, और उसमें भी सरकारी बैंक थोड़ा सा और बेहतर फ्लेवर में ऑफ लेट। तो 2 सरकारी बैंक से शुरुआत कर रहा हूं, SBI और कैनरा बैंक। दोनों को इन ग्रीन रखिएगा स्क्रीन पे। एक तो वो पहले बात हुई थी कि जब विकसित भारत का सपना है 2047 तक, उस विकसित भारत के लिए हमें कुछ प्रोमिनेंट बैंक चाहिए होंगे। टॉप 20 में देश के 2 बैंक तो होना एटलीस्ट जरूरी है, और बिल्कुल ठीक बात थी, तब हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। आप कह रहे हैं बैंक्स को लेकर, वैसे ओवरऑल बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी, उसमें सरकारी बैंक्स के लिए रिफॉर्म्स की बात हो रही है। भाई इन बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल रेज करना। तो कहा जा रहा है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि रिफॉर्म PSU बैंक्स में एग्रेसिव आने की तैयारी। उसमें एक जो फॉरेन ओनरशिप का कैप है उसे रिविजिट करना, उसे रिवाइज करना। फिलहाल 20% पे खड़ा हुआ है, क्योंकि आगे जाते हुए इन बैंक्स को अगर कैपिटल रेज करना होगा, इनका टेक्सचर सरकारी बैंक्स का ही रहेगा। सरकार अपनी होल्डिंग 51% रिड्यूस नहीं करेगी, लेकिन फॉरेन बैंक्स का कैप 20, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कैप 20% से बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये वन ऑफ द फ्यू स्टेप्स हैं। तो ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी खबर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 20% का कैप है तो सब हाथों हाथ एकदम थ्रेशोल्ड तक खरीद के बैठे हुए हैं फॉरेनर्स। SBI में करंट होल्डिंग है 11.5% के आसपास की, कैनरा बैंक में करंट होल्डिंग है 12.25% के आसपास की। तो हेडरूम तो आज भी है, पर क्या है, सेंटिमेंट पॉजिटिव खबर है। भाई अगर गले तक भरा होता उनके पास थ्रेशोल्ड लिमिट तक, उसके बाद सरकार कैप बढ़ा रही हो तो समझ में आता है कि बहुत एपेटाइट है। अभी ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। पर सेंटिमेंट पॉजिटिव, खबर अच्छी है। अगर की सरकार, और लग तो रही है सरकार ऐसा कुछ तैयारी कर रही है कि बैंक्स में
जब से वो स्टेटमेंट सामने आया तब से लग रहा है तैयारी हो रही है, तो रखिए इन दोनों बैंक्स को रडार पे। और कैनरा बैंक तो खैर साल के एंड तक शायद जाते जाते आपको बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग का प्रपोजिशन सामने रख ही रहा होगा अपने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का, जो सेबी से नॉट मिल गया है, तो इस चक्कर में और भी हरकत में रहेगा। ये कल की चार्ट्स हैं आपकी स्क्रीन पे, दमखम है सरकारी बैंकिंग एज अ स्पेस में। तो दोनों दिग्गज सरकारी बैंक्स आपकी स्क्रीन पे, ये और SBI। ये स्टॉक मेरी भी लिस्ट में होता, चार्ट्स के दम पर, चार्ट्स के दम पर। और इसमें अगर चार्ट देखना है ना तो इसका मंथली चार्ट देखो और अब तक की जितनी हिस्ट्री है ना उतना चार्ट देखो। ये नवंबर 2010 के हाईस को टेस्ट कर रहा है, लगातार बढ़त वहां पर देखने को मिली है। नवंबर 2010, 15 साल पहले जो हाई बनाए थे उसको रीटेस्ट करने के, वो रीटेस्ट करने के लिए चार्ट्स पर यहाँ पर विजिबल हो रहा है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, इसमें लंबी स्टोरी देखनी चाहिए और मंथली चार्ट ही देखना चाहिए। हम 5 के ऊपर दिखा नहीं पाएंगे, सॉरी उसके लिए, लेकिन 5 में भी अच्छा ही दिख रहा है। 5 में भी बहुत बढ़िया ही दिख रहा है। लेकिन इस स्टॉक में एक्शन है, दम है। और खबर से पहले अगर आप देखें तो इन चार्ट्स पर स्ट्रेंथ नजर आ रही। कल भी तेजी के साथ बंद हुआ है, कल का मार्केट इतना अच्छा नहीं था। कल एकदम वो ट्रेंडिंग लाइन टाइप बनी हुई, नीचे लेके उधर तक एक चले गया, जहां खुला था उसका तेजी तूल पकड़ती ही चली गई। खैर ये सब पहले हो चुका है, ध्यान रखिएगा, लेकिन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आज की हैं, देखते हैं कैसे बिहेव करता है। अगले दो कौन से? हाँ वो बता देता हूँ, लेकिन लेमन ट्री मैंने चेक कर लिया, रीवा एयरपोर्ट के पास इनका होटल आ रहा है, ओके, मध्य प्रदेश में। और यूपी में जो कोलैबोरेशन है इनका वो है वाराणसी। तो अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स जो है यहाँ पर लगातार फोकस लेमन ट्री का बना हुआ है। अगले दो स्टॉक जो है मेरे पास वो मैं बता देता हूँ जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। स्विगी और आज की बड़ी खबरों में से एक है जहाँ पर बताया जा रहा है कि रैपिडो में अपनी जो हिस्सेदारी बेचेंगे, इससे तकरीबन 2400 करोड़ के आसपास इनको मिलेगा। और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जो इसमें एक पॉजिटिव साइड की तरफ देख रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि 2400 करोड़ मिल जाएगा। अगर इनका बर्न रेट थोड़ा सा कम होता है तो अगले 6 क्वार्टर के लिए अगर आप देखें तो बढ़िया कुशन हो जाएगा। इस हिस्सेदारी बेचने के बाद अब इन्हें और फर्दर फंड रेजिंग की आवश्यकता नहीं होगी। तो स्विगी अपने आप में अच्छी खबर है और ये स्पेस ऐसे है जिसमें बहुत वास्ट ग्रोथ है। आप जितने भी इनिशिएटिंग कवरेज इन स्टॉक्स के ऊपर, यानी मैं इटर्नल और स्विगी की बात कर रहा हूँ, पढ़ेंगे तो बता रहे कि अगले 5 साल में 6 टाइम्स मार्केट साइज एक्सपांड हो सकता है। तो बहुत बड़ी पोटेंशियल है और लगातार अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो रिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीट रिएक्शन इस स्टॉक को आप पॉजिटिव लिस्ट में लेके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो श्री लोटस डेवलपर्स, ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पर आप नज़र रख के चलेंगे। 185 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जहाँ पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं और 250 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। अभी क्या बता रहे कि मुंबई का जो रीडेवलपमेंट मार्केट है ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाता है और इसमें कंपनी के पास एक एज है, एडवांटेज है। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो इस स्पेस में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। प्री सेल्स अब FY 22-25 पिछले साल तक देखें तो तकरीबन 39% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। और साथ में अगर आप देखें तो 5 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इनके ऑलरेडी चल रहे हैं और इससे जो GDV का एस्टिमेट है काफ़ी बढ़िया बेहतर है। तो इसके लिए आप श्री लोटस डेवलपर्स स्टॉक को भी रखेंगे इन ग्रीन। ओके, आप ऑटो एंसिलरी की बात कर रहे थे तो मिंडा कॉर्पोरेशन लीजिए। इन्होंने कल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड करी मार्केट क्लोज होने के बाद। आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे तो उनके सामने आएगा विजन 2030। सब आजकल रख रहे हैं, 5 साल का विजन सामने रखा हुआ है। रेवेन्यूज इस समय साढ़े 5,050 करोड़ के रेवेन्यूज हैं। ये कह रहे हैं FY 30 तक 17,500 करोड़ के रेवेन्यूज, 5 साल में 3.5 गुना रेवेन्यूज में जंप, प्लस मार्जिन में एक्सपेंशन का विजन। 11.4% पे खड़े हुए मार्जिन थे FY 25 के एंड पे 12.5% पे ले जा रहे होंगे। तो 3.5 टाइम रेवेन्यू में जंप का विजन लेके चल रहे हैं। खैर विजन बड़ा होना चाहिए, अब कितना अप्रोच कितना कर पाएंगे वो अलग बात है, पर अच्छा लग रहा है देख के। प्लस मार्जिन का एक्सपेंशन, उन्होंने रीजंस दिए हैं किस तरह से मार्जिन प्रीमियम की तरफ बढ़ रहे होंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रहे होंगे वगैरह वगैरह। डेट इक्विटी इस दौरान 0.6 टाइम्स खड़ा हुआ आज की रेट में, तब जाकर होगा 0.3 टाइम्स पे और डेट इक्विटी का कंफर्ट बढ़ रहा होगा, नेट डेट फ्री की तरफ बढ़ रही होगी कंपनी। और ROC आज 20% में 25% पे खड़ा कर देंगे हम लाकर FY 30 तक। तो बढ़िया विजन 2030 सामने रखा है, मिंडा कॉर्प को इन ग्रीन कर दिया। VIP इंडस्ट्रीज 2 महीने हो गए जब दिलीप परामल साहब इसी स्टूडियो में यहां पे बैठे हुए थे, जब उन्होंने वो अपना और पूरी फैमिली का स्टेक 32% के आसपास मल्टीपल्स ग्रुप कंसोर्शियम को बेच दिया था। 388 रुपए पर शेयर पे बेचा था। 2 महीने डाउन द लाइन अब वो मैनेजमेंट चेंजेस मल्टीपल्स कर रहा होगा। 5 दशकों बाद दिलीप परामल साहब ड्राइवर सीट से हटेंगे।
बतौर चेयरमैन रिजाइन कर देंगे। उनको चेयरमैन एमिरेटस के तौर पे एक ऑनररी बेसिस पर रखा जाएगा, लेकिन वो कोई रेम्यूनरेशन नहीं होगी और कोई बोर्ड मेंबर नहीं रहेंगे। वीआईपी इंडस्ट्रीज ने साथ साथ अपने एमडी का भी बदलाव का अनाउंसमेंट कर दिया है। नीतू जो इस समय है काशीराम का बतौर एमडी जो काम कर रही हैं, वो अपने पद से इस्तीफा देंगी। अतुल जैन साहब बतौर एमडी बनेंगे। अब मेरे ख्याल से वो पी प्लेयर अपना मैनेजमेंट ला रहा है, तैयारी कर रहा है। अब तक वो जिस दिन खबर आई थी डिस्काउंट पे सौदा हुआ था, उस दिन ये स्टॉक बढ़िया हरे में बंद हुआ था। उसके बाद से लार्जली उसी भाव के आसपास कामकाज हो रहा है, कुछ ज्यादा करा नहीं है वीआईपी ने। पर अब देखते हैं नया मैनेजमेंट, अब क्योंकि ये सब तो ट्रांजिशन फेज था, अब नजर रखनी होगी यहां से किस तरफ। पिरामल साहब खुद आके इसी स्टूडियो में कह के गए थे कि 1 साल तो चैलेंजिंग रहने वाला है। हमारा मार्केट गिर रहा था, हमारे साथ दिक्कतें थी, कोई नया आएगा तो रातों रात कायाकल्प नहीं हो सकता। खैर स्ट्रीट इज ऐसा, पी प्लेयर्स की जब एंटर करते हैं तो स्ट्रीट पेशेंटली वेट करती है, देखते हैं कैसा होता है, लेकिन स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है। मैं इन ग्रीन रख रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अगला स्टॉक है दिलीप बिल्डकॉन है। यहाँ पर केरला में इन्हें करीब L1 कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए बिडर घोषित हुए हैं और 1115 करोड़ के आसपास की प्रोजेक्ट वैल्यू है, अच्छा अमाउंट है। इसके चलते दिलीप बिल्डकॉन इस स्टॉक को रखेंगे आप इन ग्रीन। ABFRL यहाँ पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं और कुछ दिन पहले भी स्टॉक की चर्चा कर रहे थे। 2 इनिशिएटिंग रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, एक तो इसकी डीमर्ज्ड एंटिटी पर भी आई है और एक ABFRL पे भी आई है। अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आज सर फिर से आई है, 131 का टारगेट दे रहा है और ये कह रहे हैं कि पैंटालून्स के लिए जो बुरा वक्त है अब खत्म हो चुका है। ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में बढ़त देखने को मिलेगी और खास बात है कि FY28 से अगर आप देखें तो ये कंपनी जो है एबिटा पॉजिटिव भी हो जाएगी। तो ABFRL और वैसे भी अब त्योहारी सीजन है, GST कट्स है, मूड माहौल काफ़ी बढ़िया, स्पेंडिंग के डेटा अक्रॉस न्यूज़पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ABFRL इस स्टॉक को भी रखिए आप इन ग्रीन। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इसके बोर्ड ने मॉर्फी रिचर्ड्स ब्रांड के एक्विजिशन को मंजूरी दी है। 146 करोड़ रुपए में अक्रॉस इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, यहां पे ये ब्रांड का इस्तेमाल अब बजाज इलेक्ट्रिकल्स कर रहा होगा। हैवेल्स, इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ टाइप करा है। मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट के साथ टाइप का बेसिक आइडिया होगा कि एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स को देश भर में कोने कोने में पहुंचा दो आप, अदरवाइज कैसे आप रिटेल आउटलेट के थ्रू, डीलरशिप के थ्रू पहुंचाओगे। लॉयड कलर्स रेफ्रिजरेटर नाम है, तो डिजिटल रीच बढ़ रही होगी, अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री पहुंच रहे होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है 18,990 रुपए से शुरू होता है। ये टियर 3, टियर 4, टियर 5 उनको टारगेट करने वाला प्रोडक्ट है। तो देखते हैं, क्या बहाना मिल गया फेस्टिविटीज के बीच में कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को हाईलाइट करने का, ग्रीन कर दिया। 6 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। ब्रेक के बाद स्कैमर्स हैं तैयार, सामने हैं अनुभवी बल्लेबाज। हेलो, दिस इज कस्टम्स डिपार्टमेंट। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। कस्टम्स? यस। खतरनाक यॉर्कर सीधा ब्लॉक होल में, लेकिन मुस्कुराते हुए किया सामना। मजाक मत करो। शुरू तो आपने ही करा था। कमाल का ब्लॉक, स्कैमर्स शॉक। बी अलर्ट, बी स्कैम सेफ। अनंत अवसरों का खुलने वाला है द्वार। उत्तर प्रदेश के बेमिसाल हुनर को परखने एक ही मंच पर जुटने वाले हैं देश दुनिया के लाखों खरीदार। उम्मीदों की उड़ान का वैश्विक मंच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 3rd एडिशन इस बार विशेष है, क्योंकि इस बार प्रदेश के युवा कारोबारियों को भी व्यापार बढ़ाने के लिए नया मंच देने जा रही है योगी सरकार। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के युवा सपनों में रंग भरने वाली योगी सरकार अब इस योजना के तहत सफल उद्यमियों को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका देने जा रही है। 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी युवा, उसको ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। यानी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो लोन और बैंक से ले रहा है उसका ब्याज सरकार देगी। योजना के अंतर्गत अभी तक किए गए 2 लाख आवेदनों में से 84,426 युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 3,431 करोड़ रुपए भी वितरित किए गए हैं। UPITS 2025 में युवा उद्यमियों को B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस बैठकों और गोलमेज सम्मेलनों में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो उनकी पहुंच को ग्लोबल मार्केट तक बढ़ा देगा।
Presenting the Maruti Suzuki Victoris. Got it all. चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। और कल हमने देखा था कि स्टील स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन है। आपको याद होगा कि शो के दौरान हम कल डिस्कस भी कर रहे थे कि फेरस स्पेस में एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। कल टाटा स्टील ये स्टॉक डिस्कस किया था। अब दरअसल अगर आप देखें तो NMDC यहाँ पर भी आप नज़र रख के चलेंगे। एक तो ऑलमोस्ट 10 महीने के हाई पर ये स्टॉक चल रहा है और ये NMDC हालांकि स्टील के लिए रॉ मटेरियल है, लेकिन जब आयरन ओर में तेज़ी आती है तभी आपको स्टील में तेज़ी देखने को मिलेगी। पूरी तरीके से पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए NMDC के चार्ट्स में दम है। कल भी 1.5% के आसपास की तेज़ी के साथ बंद हुआ था। कल JSPL, जिंदल स्टेनलेस, JSW स्टील, टाटा स्टील सभी के चार्ट्स अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ हैं। तो इस पूरी स्पेस में कुछ अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स यहाँ पर चार्ट्स पर विजिबल है। इसके लिए NMDC इस स्टॉक को मैं रख रहा हूँ इन ग्रीन। अगला स्टॉक है SBI कार्ड्स। हालांकि बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छी कमेंट्री निकल कर आ रही है। दरअसल अगर आप देखें तो अगस्त महीने के जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग के डेटा है वो निकल कर आए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि SBI कार्ड्स की जो स्पेंडिंग का डेटा निकल कर आया है इसमें मंथ ऑन मंथ 1.6% की बढ़त देखने को मिली है कंपेयर टू इंडस्ट्री जिसमें 1.4% की डी ग्रोथ देखने को मिली है। जो मार्केट शेयर है इनका ये अगस्त के महीने के लिए मंथ ऑन मंथ 50 बेसिस पॉइंट बढ़कर 17.3% हो गया है। और जिस प्रकार से कंज्यूमर स्पेंडिंग का डेटा निकल कर आ रहा है, लगातार अगर आप देखें तो लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं इसमें भी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी है, कुछ अच्छी रिपोर्ट्स का भी असर देखने को मिलेगा। SBI कार्ड्स इस स्टॉक को भी रख रहा हूँ इन ग्रीन। अदानी पोर्ट्स के डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, अदानी ग्रुप स्टॉक गजब करे हुए हैं, बहुत अच्छे मूव्स बने। अदानी पोर्ट जिसके सबसे अच्छे बिजनेस और एसेट्स दिखते हैं, यही सबसे लैकलस्टर कामकाज कर रहा है। खैर इसको इन ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि कोटक ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी 1900 के टारगेट्स के साथ। इन ग्रीन करिए इसको डायरेक्टर साहब। अगला व्हील्स इंडिया है। कल HDFC म्यूचुअल फंड ने व्हील्स इंडिया के 1,28,000 शेयर्स के करीब, ऑलमोस्ट 1,28,000 शेयर्स खरीदे हैं 809 के भाव पे, जहां पे कल क्लोज हुआ है। तो लास्ट ट्रेड के अपडेट के बाद इसको इन ग्रीन रखते हैं आज। तो एक हो गया अदानी पोर्ट्स और दूसरा व्हील्स इंडिया। आखिरी 2 स्टॉक है मेरे पास, एमटार टेक और डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो गजब की स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। और एमटार टेक की वीकली चार्ट्स आप देखिए, पिछले 4 हफ्तों से लगातार पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर भी आपको नजर आएगा। टेक्निकल पैरामीटर्स को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। कल 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसका पोजिशनल सेटअप बहुत अच्छा है। एमटार टेक यहाँ पर आप रखेंगे नजर। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिंदल 100, यहाँ पर भी आप नजर रखेंगे। एक तो 2 डेवलपमेंट हुए हैं चार्ट्स पर। एक तो बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर कंटिन्यूस आपको देखने को मिली है। दूसरी बात यह कि कल के सत्र में 2.5% की तेजी के बाद 6 दिनों के कंसोलिडेशन का साइडवेज छोटी सी नैरो रेंज थी, इसका ब्रेकआउट देखने को मिला। और साथ में 50 DMA के ऊपर क्लोजिंग भी आ गई है। तो इसके भी टेक्निकल्स बढ़िया है। जिंदल 100 को रख रहा हूँ इन ग्रीन। हाँ, इंटरेस्टिंग। मैसगांव डॉक मेरे ख्याल से कल दिन के दौरान भी खबरों में था। कल शाम को 5, 5:30 बजे प्रेस रिलीज आई एक, जिसमें कहा है कि MDL ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक MOU करा है। ये MOU लेकिन करा गया है ग्रीनफील्ड शिपयार्ड ईस्टर्न कोस्ट में डेवलप करने के लिए। तो मैसगांव डक को काम कर रहा होगा, इन ग्रीन कर दिया इस तमिलनाडु सरकार के साथ वो पोर्ट डेवलपमेंट का जो काम करने वाले हैं, सॉरी शिपयार्ड बनाने की तैयारी जो कर रहे हैं। टॉरेंट पावर, इन्होंने अपडेट दिया कि 211 करोड़ रुपए में ये न्यूजोन इंडिया और न्यूजोन पावर प्रोजेक्ट्स एक्वायर कर रहे हैं। दरअसल ये मध्य प्रदेश में थर्मल पावर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये एक्विजिशन सिर्फ उसकी लैंड के लिए है। उन दोनों कंपनीज को एक्वायर करके और लैंड का पोजीशन इस कंपनी के पास आ रहा होगा अन्नापुर डिस्ट्रिक्ट में, जिस पे टॉरेंट पावर को एक प्लांट खड़ा करना है। इन ग्रीन कर दिया इसको भी इस डेवलपमेंट के बीच। हो गए भाई हमारे आज के 10-10 यानी कि कुल मिलाकर 20 स्टॉक्स पूरे। कोशिश करी थी ज़्यादातर सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स टटोल लिए जाएं। ब्रेक के उस पार जब हम लोग लौट के आएंगे तो इन्हीं 20 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप।
स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार। सबसे पहले लेमन ट्री, यहाँ पर रखेंगे नजर। पीटीएम के लिए अच्छी खबर है। स्विगी पर रखेंगे खास फोकस। श्री लोटस डेवलपर्स, यहाँ पर अच्छी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। दिलीप बिल्डकॉन को ऑर्डर्स मिले हैं। ABFRL पर लगातार ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स। NMDC, SBI कार्ड्स, एमटार टेक और जिंदल 100, इन स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। टीम मतलब कि कोशिश थी मिलके कि 20 स्टॉक्स आज के हाईलाइट करे जाए। तो मैंने जो हाईलाइट करा उसमें सरकारी बैंक्स, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कुछ रिफॉर्म्स की तैयारी है, खासतौर पे फॉरेन ओनरशिप के थ्रेशोल्ड्स को बढ़ाने की तैयारी हो रही है। तो SBI, कैनरा बैंक सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे। मिंडा कॉर्प, VIP इंडस्ट्रीज, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हैवेल्स इंडिया, अदानी पोर्ट, व्हील्स इंडिया, मैसगांव डॉक और टोरेंट पावर अलग अलग रीजंस के चलते हो। सारे रीजन स्पेसिफाइड आपकी स्क्रीन पर हैं। इन रीजन से चलते आज के सेशन के लिए सब इन ग्रीन।